जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। जी हाँ, 2017 से कैथल में काम कर रही जीवन रक्षक दल संस्था एक ऐसी संस्था है जो ऐसे कार्य कर रही है जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ, जीवन रक्षक दल संस्था उन लोगों का जिनका कोई नहीं होता और इस दुनिया से चले जाते हैं, विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। 2017 से अब तक जीवन रक्षक दल 125 लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुकी है और आज जीवन रक्षक दल ने उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए गौशाला में श्राद्ध मनाते हुए हवन भी करवाया। जीवन रक्षक दल प्रधान प्रवीण शर्मा ने कहा कि संस्था लगातार समाज की सेवा में अपना सहयोग दे रही है। देखें इस रिपोर्ट में। सतीश सेठ। सतीश जी, आज नंदी गौशाला में पहुंचे हो, क्या कुछ प्रोग्राम था जी, यहाँ पर हवन यज्ञ था। जो लोग पहले अनक्लेम्ड बॉडीज जो संस्था ने अपना जिनका संस्कार किया उनकी उसमें क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो उनकी उसमें याद में यहाँ पे हवन किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसी उपलक्ष्य में ये गौशाला है, जो जितने भी गऊ हैं, नंदी हैं, सबको इनको गुड़ सबको खिलाने की प्रयास किया गया संस्था की तरफ से। ठीक है जी, बाकी उनकी प्रार्थना आत्मा की शांति के लिए की गई। जो अभी तक अनक्लेम्ड बॉडीज़ जो हैं वो जिनका संस्कार किया गया है संस्था के द्वारा। अभी तक कितनी बॉडियों का संस्कार जो है वो 125 का बता रहे हैं हमारे साथी, लगभग 125 का। क्यों जी राजू, 125 बॉडी का संस्कार हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें भी शक्ति दे ताकि इसी प्रकार जो है लगे रहें काम में सारे। तो सतीश जी, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं और गौशाला में इस तरह का हवन करवाना कितना लाभकारी है? अच्छा ही है जी, हवन और भगवान का नाम लेना तो कभी भी ले लो, ठीक है जी। और जब ये ऐसा समय चल रहा है श्राद्धों का, इसमें तो लोग बड़े मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, पुण्य करते हैं, सब तरह के दान करते हैं। तो इसका तो अच्छा ही है जी। अच्छा काम तो जब भी हो जाए तो ठीक ही है, किसी उसका तो कोई समय निर्धारित नहीं है, उसके लिए तो हर समय अच्छा है उसका। मेरा प्रवीण कुमार नाम है, मैं जीवन रक्षक दल का प्रधान हूँ। और मैं सबसे पहले तो नंदी गौशाला के प्रधान शमशेर जियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये सुबह 4 बजे लगते हैं इस कार्य में, गऊओं की सेवा में। और 10-11 बज चुके हैं, अभी भी ये सेवा में ही लगे हुए हैं। और मैं अपनी टीम का सभी सदस्यों का, वैसे तो हमारी टीम ने हमारी संस्था के बारे में बता दिया, लेकिन मैं एक समाज से एक विनती करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने घर में या दुकान में या व्यवसाय में 10 रुपये निकाल ले सिर्फ गौ माता के लिए। उससे ही हमारा बहुत गऊओं को लाभ मिल सकता है, क्योंकि 10 रुपये तो 300 रुपये एक महीने के हो गए। हर घर में दुकान में निकाल के अपने गौशाला में महीने में पहुंचा दे या साल में पहुंचा दे, उसके लिए मैं समाज से विनती करना चाहता हूँ। तो जैसे आज एक बतौर संस्था के प्रधान हो, आप गौशाला में पहुंचे हो, आज हवन यज्ञ भी करवाया गया है, क्या संस्था से अलग लोग भी यज्ञ में पहुंचे थे? हाँ, यज्ञ में बहुत अच्छे हमारे जैसे सतीश सेठ जी हैं, शमशेर प्रधान जी हैं, हमारे और भी काफ़ी सदस्य हैं और भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजू डोर, जीवन रक्षक दल सदस्य। राजू जी, आज क्या प्रोग्राम जो है नंदी गौशाला में किया गया था? देखिए, जीवन रक्षक दल संस्था पिछले 2017 से सामाजिक कार्य कैथल में कर रही है और जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है लवारिश डेड बॉडी का संस्कार करना। और आज तक 2023 हो चुका है, अभी तक हम 125 लवारिश डेड बॉडियों का दान संस्कार कर चुके हैं। और उनकी याद में आज हमने नंदी गौशाला कैथल में ही है, तो उनकी याद में हमने आज हवन किया गौशाला में। और चारा लेके आए हैं गाय के लिए और मीठा गुड़ लेके आए हैं। और जितने भी यहाँ पर मज़दूर हैं सभी को हम खाना खिलाएंगे, क्योंकि अभी तक हम जो 125 लोग गुजरे हैं उनके 125 ही हम त्रिवेणी लगा चुके हैं। उनकी याद में कैथल शहर में 125 त्रिवेणी लगी हुई हैं जीवन रक्षक दल की तरफ से। और पिछले साल हमने हनुमान वाटिका में यज्ञ भी किया था उनकी आत्माओं को शांति के लिए। और जैसे ये परंपरा चल भी रही है कि श्राद्धों में हम अपने जो बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं उनका श्राद्ध मनाते हैं, तो हमने सभी संस्था वालों ने इकट्ठे होकर, प्रधान जी खड़े हमारे पास, तो एक बातचीत करी और उसमें निर्णय लिया कि जब लोग हम अपने घर वालों का श्राद्ध मनाते हैं तो जो ये लोग गुजरे इनका पता नहीं कौन था कौन ना था, लेकिन जब ये गुजर जब तो पता नहीं था, लेकिन हमने इनका संस्कार किया, फिर हम इनके घर वाले हो गए। और हमारा फ़र्ज भी है कि इनका एक श्राद्ध के रूप में हम इनको एक श्रद्धांजलि दें। तो आज नंदी गौशाला में हम उनके जो मजदूर हैं खाना खिलाएंगे, गायों को चारा और गुड़ खिलाया।
और आज इसी उद्देश्य से हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। शमशेर शर्मा। शमशेर जी, आज नंदी गौशाला में पहुंचे हो, हवन भी जो है वो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे को नंदी गौशाला की जिम्मेवारी मिली हुई है। मैं नंदी गौशाला का प्रधान हूँ और समय समय पर इनका सहयोग मिलता रहता है, शहर की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। तो जैसे आप प्रधान हो बतौर, जैसे जीवन रक्षक दल एक लंबे समय से अच्छे कार्य भी कर रही है और आज गौशाला में जो है हवन भी करवाया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं इनका धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए। और जो ये सेवा कर रहे हैं, डेड बॉडी वो इन्होंने संस्कार किया है और जो आज श्राद्ध किया है, ये सभी बहुत अच्छा कार्य है। हम भी इनके सहयोग में सम्मिलित होंगे। मैं प्रकाश चंद शास्त्री। प्रकाश जी, आज जो हवन यज्ञ करवाया गया है गौशाला में, क्या कुछ इसका महत्व होता है, बताइए। वैसे तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है हवन की। पहले जो लोग होते थे प्रतिदिन अपने घर में हवन करते थे। हवन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो असाध्य रोग हैं वो हवन के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं जिसके श्वास लेने से जो आजकल जो रोग फैलते हैं ना, डेंगू वगैरह या और अन्य बीमारियाँ छुआछूत की, वो कभी भी नहीं मतलब पनपने देता है। इसलिए ये जो हमारी परंपरा है और इसका हमें आचरण करना चाहिए। घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो इसका आचरण करें तो ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। और इसके कारण सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो आदमी हवन करता है या हवन में सम्मिलित होता है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि आज अच्छी प्रकार जानते हैं कि आज किस प्रकार युवाओं की दुर्दशा है। केवल एक हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है यही इसको बचा सकती है। तो जैसे आज श्राद्धों में जो है लावारिस डेड बॉडियों को लेकर जो है हवन यज्ञ करवाया गया, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि जैसे कि हम अपने घर के अंदर करते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त जो कार्य करते हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, इसी प्रकार इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन जो जीवन रक्षक दल के लोगों ने इनका दाह संस्कार किया है, इनके मन में एक भावना आई क्यों न है कि श्राद्धों में इसका ये हवन किया जाए और कुछ लोगों को भोजन कराया जाए और गऊओं को। हाँ, वैसे तो जैसे कि मनुष्य को भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन उससे श्रेष्ठ गऊओं को चारा खिलाना श्रेष्ठ।